नमस्कार बच्चों, मैं आपका शास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। कल हम लोगों ने देखा था कि वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था के अंतर्गत जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम को बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन तीनों तेजी से बढ़ता जा रहा था। उत्पत्ति के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की ये प्रथम अवस्था थी। उत्पत्ति के परिवर्तनशील अनुपात के नियम की द्वितीय अवस्था में हम ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कब होती है? जब हम देखेंगे कि अभी वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था में हमने देखा कि जो है कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है। उसमें सीमांत उत्पाद तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे हमने देखा था, पहले 15 बढ़ा, 15 के बाद सीधे 20 बढ़ा था, फिर 25 बढ़ा था, फिर 30 बढ़ा था, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में वृद्धि हो रही थी। अब वही जो है बढ़ने के दर में थोड़ा सा विराम लग जाएगा, अर्थात जो तेजी से बढ़ रहा था अब बढ़ेगा नहीं बल्कि घटने लगेगा। अर्थात ह्रासमान प्रतिफल के नियम की अवस्था में या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वितीय अवस्था में जो सीमांत उत्पाद है या कुल उत्पाद है या औसत उत्पाद है, अब घटती हुई अवस्था में होगी। कुल उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन घटती हुई दर से वृद्धि होगी। जैसे आप देखेंगे, परिवर्तनशील साधन श्रम की एक इकाई हम लगाते हैं तो कुल उत्पादन मान लेते हैं कि 15 होती है। कुल उत्पादन जैसा यूजुअल हम मान लेते हैं कि पेन का उत्पादन कर रहे हैं, 15 पेन का हमने उत्पादन किया था, तो जाहिर सी बात है जितना वृद्धि होती है या जितना उत्पादन होता है, उत्पादन में जितना अतिरिक्त वृद्धि होता है वही सीमांत उत्पादन होता है। तो अभी तो केवल 15 का पेन का ही उत्पादन हुआ है, इसलिए सीमांत उत्पाद भी 15 ही होगा। और औसत उत्पाद भी क्या होता है? कुल उत्पाद भागा श्रम की इकाई, यानी कि 15 ही होगा। अब श्रम की एक और मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि एक और श्रम की इकाई बढ़ाते हैं, तो कुल उत्पादन अब हो जाती है 25। कुल उत्पादन 25 होने से अब कितनी वृद्धि हुई है? कुल उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, 15 से 25 हुई है, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है? केवल 10 की। 15 से 25 अर्थात 10 की। 10 पेन की वृद्धि हुई है, अर्थात सीमांत उत्पादन 10 हुआ। औसत उत्पादन कुल कितना होगा? 25 भागा 2, यानी कि 12.5, यानी कि सीमांत उत्पादन 15 से 10 हो गया, ये घट गया। औसत उत्पादन भी घटा 15 से 12.5। सीमांत उत्पादन अब तेजी से घट रहा है, जबकि औसत उत्पादन भी घट रहा है, लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। अब श्रम की एक और इकाई का प्रयोग करते हैं, तो कुल उत्पादन में वृद्धि, कुल उत्पादन कुल हो जाता है 30, अर्थात कुल उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है? 25 से 30 हुआ। 25 से 30 होने का मतलब है कुल उत्पादन बढ़ा तो है, लेकिन कम बढ़ा है, यानी कि 5 ही इकाई का वृद्धि हुआ है। तो सीमांत उत्पादन कितना है? 5। औसत उत्पादन कितना होगा? 10, क्योंकि 30 भागा 3 बराबर 10। औसत उत्पादन 10 हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? ह्रासमान प्रतिफल के नियम की अवस्था में, अर्थात परिवर्तनशील अनुपात के नियम के दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ती है। घटती हुई दर से बढ़ने का मतलब क्या है? बढ़ तो रहा है, लेकिन जैसे जैसे अतिरिक्त हम श्रम का प्रयोग कर रहे हैं, वैसे वैसे कम मात्रा में उत्पादन बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं घटती हुई दर से वृद्धि होना, और इसी को कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल की नियम की अवस्था। तो ह्रासमान प्रतिफल के नियम की ये अवस्था रही। इसके बाद हम देखेंगे ऋणात्मक प्रतिफल के अवस्था अगले वीडियो में। धन्यवाद।